हेलो एवरीवन, नेट के कंप्यूटर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी को का जो टॉपिक्स है उसको लेके आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस के बारे में। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस यानी कि परागकण एवं स्त्रीकेसर के बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया के बारे में कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, क्या इसके रिजल्टेंट होते हैं, यानी कि इसका क्या परिणाम आता है और क्यों किया जाता है, क्या जरूरी होता है ये इस पारस्परिक प्रक्रिया की, ये हम जानने वाले हैं। तो हम यहाँ पे रोड लिख देते हैं, इट्स अ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पराग स्त्रीकेसर, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। आप जानते हैं कि पॉलिनेशन जो होता है ज्यादातर फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन ही देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे ज्यादातर बाइसेक्सुअल प्लांट्स में भी क्रॉस पॉलिनेशन ही देखा जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो किसी एजेंट के थ्रू, किसी एजेंट के माध्यम से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होते हैं। तो वहां पे ये गारंटी नहीं होती कि किसी प्रजाति का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर के दौरान सिर्फ उसी प्रजाति के वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो किसी दूसरे फ्लावर्स के वर्तिकाग्र पे, किसी दूसरी प्रजाति के फ्लावर्स के वर्तिकाग्र पर भी जाके गिर सकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अगर कोई पॉलन ग्रेन जो किसी दूसरी प्रजाति का है वर्तिकाग्र पर गिर गया तो क्या वहां पे उसका रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन होगा? क्या उससे पराग नली विकसित होगी जो नरयुग्मक को पॉलन बीजांड तक लेके जाएगी? क्या ऐसा होगा? तो ये जो निर्धारित किया जाता है कि पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नली बनेगी कि नहीं बनेगी, पराग कण को स्वीकार किया जाए या न किया जाए, ये सबका निर्धारण जो होता है ये पराग स्त्रीकेसर संकर्षण द्वारा किया जाता है किसी भी फ्लावर में। यानी कि जब पराग कण किसी स्त्रीकेसर पे, ये मान लीजिए आपका ये आपका एक स्त्रीकेसर है और यहां पे आके आपके पराग कण जो है आके गिर रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, हवा हो, पानी हो, कोई एनिमल्स हो, किसी के भी थ्रू। मान लीजिए ये आपका स्त्रीकेसर हो गया, ये आपका वर्तिकाग्र है और ये आपके परागकण है। अब इन दोनों के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि क्या इससे पॉलन ट्यूब का यानी कि पराग नली का विकास होगा, क्या ये जो परागकण आया है क्या इसी प्रजाति का है। ये सभी चीजों का निर्धारण यहां पे किया जाता है जिसको हम लोग पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। इन दोनों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा या तो परागकण को स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। जब परागकण किसी दूसरी प्रजाति के होते हैं तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है, और जब परागकण समान प्रजाति के होते हैं तो इनको स्वीकार किया जाता है। और परागकण की स्वीकार्यता के बाद उससे पराग नली का विकास शुरू होता है। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो आपका परागकण है और ये जो आपका परागकण, ये दोनों किसी दूसरी प्रजाति से आ गए हैं, और ये जो आपका परागकण है वो उसी प्रजाति का है जिस प्रजाति का आपका स्त्रीकेसर है। तो इन दोनों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के उपरांत इससे पॉलन ट्यूब का विकास शुरू होता है। यानी कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि ये जो पराग नली का बनना है, पराग नली का वृद्धि है, पराग नली का ग्रोथ है, वो
उस रासायनिक प्रतिक्रिया की देन है, यानी कि उस रासायनिक प्रतिक्रिया के रिजल्टेंट, उस रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुरूप इस पराग नली का विकास होता है। तो ये जो पराग नली का विकास है, एक तरह से इसको हम लोग रसायनानुवर्तन के नाम से भी कह सकते हैं। रसायनानुवर्तन के उदाहरण स्वरूप भी ले सकते हैं। रसायनानुवर्तन का मतलब होता है कि पौधों में होने वाली वैसी गति जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुरूप होती है, उसको हम लोग कहते हैं रसायनानुवर्तन। यानी कि वर्तिकाग्र पर पराग कण से पराग नली का विकास रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण है। ये सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो पराग स्टिकेचर संकर्षण अगर पॉजिटिव व्यू में जा रहा है, यानी कि पराग कण को स्वीकार कर लिया गया है, तो उससे पराग नली का विकास, पराग नली का निर्माण होता है और पराग नली का विकास होता है। ओके, तो पराग नली का विकास जो है वो पराग स्टिकेचर संकर्षण का परिणाम है। ओके, बात यहां पे आप एक चीज, थोड़ी सी चर्चा यहां पे और करते हैं कि क्या किसी पराग कण से एक ही पराग नली का विकास होता है? क्या सीधी पराग नली बनती है? वो शाखित होती है कि नहीं, ब्रांच होती है कि नहीं, ये हम देखते हैं। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जिसमें एक से ज्यादा पराग नली विकसित होती है। फॉर एग्जाम्पल मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली जिसमें आप जानते हैं चाइना रोड, कॉटन एंड लेडीज फिंगर आती है। मालवेसी फैमिली में जो होता है एक से ज्यादा पराग नली विकसित होती हैं, एक से ज्यादा पराग नली विकसित होती है। दूसरा कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली जिसको आप गार्ड फैमिली भी कहते हैं। इस फैमिली में शाखित यानी कि ब्रांच्ड पराग नली बनती है। बाकी सारी फैमिली में आपका सिंगल और नन ब्रांच यानी कि अशाखित पराग नली का निर्माण। तो इस तरह से पराग स्टिकेचर संकर्षण के परिणाम स्वरूप आपका जो पराग कण है उसको स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। स्वीकारता के पश्चात आपका ये पराग कण जो होता है उससे पराग नली विकसित होती है और ये पराग नली पराग जो मेल गैमिट होते हैं यानी कि नर युग्मक होते हैं उनको आपको यहाँ बीजांड जो होता है आपके अंडाशय में उस बीजांड तक लेकर के आती है। अब पराग नली की बात करते हैं। पराग नली क्या है? ये आपका मान लीजिए आपका पराग कण है। पराग कण में आपका ये इसका एंजाइम है और ये परागकण का एंटाइम है। तो परागकण की स्वीकार्यता के पश्चात कुछ प्रोटीन्स, सुगर्स और एंजाइम में आपका पेक्टिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, पेक्टिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, प्रोटीन और शुगर के प्रभाव में परागकण का एंटाइम इस जर्म पोर के द्वारा एक नली के रूप में बाहर निकलता है और इसी नली को हम लोग पराग नली यानी कि पॉलन ट्यूब कहते हैं। और आपको पता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की है। सबसे पहला जो हमारा वीडियो जो डाला गया है पराग नली के बारे में, परागकण के बारे में, वहां पे हम लोगों ने चर्चा की है। इसका एंजाइम स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और एंटाइम सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। यानी कि आप कह सकते हैं चूंकि पराग नली एंटाइम से विकसित हो रहा है, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि पराग नली भी किसका बना होगा? सेलुलोज प्लस
पेक्टिन का बना होगा, सीधी सी बात। तो ये पराग नली जो होती है वो जर्म पोर के द्वारा जो है एक ट्यूब के रूप में, एक नली के रूप में बाहर निकलती है, जो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। चूंकि इंटाइन भी बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का, उसी तरह चूंकि और पराग नली उसी से विकसित होती है, उसी वही जो आपका इंटाइन है वो एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, यानी पॉलन ट्यूब भी सेलुलोज और पेक्टिन का ही बना। और ये जो विकास होता है वो पेक्टिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है आफ्टर पॉलन पॉजिटिव पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि पराग कण की स्वीकार्यता के पश्चात पराग नली का विकास। अब बात आती है कि पराग नली तो बन गया, अब ये पराग नली बनने के बाद एंट्री करता है कहां, बीजांड में। तो बात आती है कि बीजांड में यानी कि ओव्यूल में पराग कण की, पराग नली की एंट्री कैसे होती है। पराग नली जो होते हैं वो पॉलन, जो पराग पॉलन ट्यूब होते हैं वो एंट्री कैसे करते हैं आपके बीजांड में, ओव्यूल में उनकी एंट्री कैसे होती है। तो बीजांड में उनकी जो एंट्री होती है वो तीन तरह से होती है। ओव्यूल में किसी भी पॉलन ट्यूब की एंट्री जो होती है वो तीन तरह से होती है। अभी हम देखेंगे कि वो एंट्री कैसे कैसे होती है। ये आपका एक टिपिकल ओव्यूल है, ये आपका एम्ब्रियो है। तो पराग नली की जो एंट्री होती है वो तीन तरह से देखी जाती है। यहां पे ये तीन तरह से जो होता है एंट्री कर सकती है। पहला जो होता है आपको ये है माइक्रोपाइलिन यानी कि बीजांडद्वारी सिरा, ये है अध्यावर्णी यानी कि इंटेगुमेंट, और ये आपका कैलाजार यानी कि निभाग। तो ये पराग नली जो होती है वो सबसे ज्यादातर पौधों में, मैक्सिमम प्लांट्स में ये पॉलन ट्यूब के से जो माइक्रोपाइल इंड है यानी कि बीजांडद्वारी सिरा है उधर से इनकी एंट्री होती है। और इस एंट्री को हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। इस एंट्री को हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। यानी जब पराग नली की एंट्री यानी कि पराग नली का प्रवेश बीजांड में बीजांडद्वारी सिरे से हो तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। और ज्यादातर प्लांट्स में, ज्यादातर पौधों में आपको पोरोगैमी ही देखा जाता है। दूसरा है आपका मेजोगैमी, मेजोगैमी। और तीसरा है आपका चलाजोगैमी। चलाजोगैमी जो होता है वो आपको देखा जाता है वालनट में, और जो आपका मेजोगैमी है वो देखा जाता है आपको कुकुरबिटेसी फैमिली में। कुकुरबिटेसी फैमिली में इसे देखा जाता है आपको। इसके अलावा वालनट के अलावा एक कैसुअरीना में भी आपको चलाजोगैमी देखा जाता है। तो आपकी जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है वो तीन तरह से हो सकती है, आइदर चलाजा के थ्रू और मेजोगैमी के थ्रू और पोरोगैमी के थ्रू आपका जो है वो इसकी एंट्री देखी जाती है। और फाइनली ये जो आप देख रहे हैं इस पॉलन ट्यूब के इंड सिरे पे, जो आखिरी सिरे पे ये जो दो पॉइंटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मेल गैमीट्स हैं जो प्रवेश करते हैं और यहाँ पे संपन्न होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, जिसके रिजल्टेंट में आपका फ्री सेंट्रल इंडोस्पर्म और फाइनली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन है वो हम लोग अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की। तब तक आप जो है इस वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, कोई अगर प्रॉब्लम भी है तब भी वीडियो में कमेंट कीजिए। देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जो कि अभी तक लॉकडाउन के कारण कहीं बैठे हुए हैं, उनको सही मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनको जानकारी दें। तो ये भी वीडियो है वो देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।